हेलो नमस्ते जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 डिफेंस चैनल भारत तक। आज की हमारी रिपोर्ट बेहद खास है क्योंकि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े फाइटर जेट सौदों में से एक को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। जी हां, भारत फ्रांस से 110 राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है और अब इस डील की अंतिम कीमत भी तय हो चुकी है। ये सौदा करीब $20 बिलियन यानी लगभग 1.67 लाख करोड़ रुपए का होगा और ये कोई मामूली डील नहीं है। ये भारत की वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज हम इसी सौदे की पूरी डिटेल्स, इसके पीछे की रणनीति, फायदे और इसका इंडिया की डिफेंस पावर पर क्या असर पड़ेगा, सब विस्तार से जानने वाले हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। दरअसल भारत ने इस डील को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मोड में आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि अब इस सौदे में कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं होगी, कोई बिचौलिया नहीं होगा। सीधे भारतीय सरकार और फ्रेंच सरकार के बीच समझौता होगा और यही वजह है कि इसकी अंतिम कीमत फ्रांस की एयरफोर्स के लिए तय कीमत के बराबर रखी जाएगी। यानी फ्रांस अपनी एयरफोर्स के लिए जितने में राफेल खरीदता है उतने ही में भारत को भी देगा। यानी भारत को अब डिस्काउंटेड और फ्रेंडली रेट पर ये फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट का इतिहास देखें तो इसकी शुरुआत 2015 से 16 में हुई थी, जब भारत ने अपनी वायुसेना के लिए एक 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बनाई थी। 2019 में RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी हुई, जिसमें अमेरिका, रूस, स्वीडन, यूरोप, फ्रांस सभी देशों ने अपने अपने फाइटर जेट्स पेश किए। लेकिन दिक्कतें आईं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुद्दा, इंडिजेनाइजेशन बनाम इंपोर्ट की बहस और टेंडर प्रोसेस की जटिलताएं। इन्हीं कारणों से यह प्रोजेक्ट सालों तक अटका रहा। लेकिन अब सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि टेंडर को बायपास करके डायरेक्ट फ्रांस से G2G डील की जाएगी। अब सवाल ये कि F-33 या Su-57 को क्यों नहीं? तो इसके पीछे बहुत मजबूत वजहें हैं। 36 राफेल पहले से ही भारतीय वायुसेना के पास ऑपरेशनल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग सिस्टम सब तैयार है। इंडियन नेवी भी 26 राफेल मरीन खरीद रही है। तेज डिलीवरी और ट्रस्टेड परफॉर्मेंस। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने सरकार को सलाह दी कि हम राफेल पर ही फोकस करें। राफेल का भारतीय ऑपरेशनल माहौल में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो 2020 के लद्दाख टकराव में भी साबित हो चुका है। इस डील में एक और बड़ा निर्णय ये है कि भारत की नागपुर स्थित दसॉल्त रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी की पूरी ओनरशिप दसॉल्त एविएशन को ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्यों? ताकि राफेल के कंपोनेंट्स और असेंबली की क्वालिटी वही रह सके जो फ्रांस में है। असॉल्ट ने कहा है कि अगर DRAL उनके पास आती है तो हर महीने 2 राफेल इंडिया को डिलीवर होंगे। यानी 5 साल में 110 राफेल इंडिया को मिल जाएंगे। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत भारत के L&T, महिंद्रा, गोदरेज जैसी कंपनियां भी पार्ट्स बनाएंगी। यानी ये डील न सिर्फ डिफेंस स्ट्रेंथ बढ़ाएगी बल्कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को भी बड़ा बूस्ट देगी। हालांकि एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि कई बार विदेशी कंपनियां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में अड़चन डालती हैं। इसलिए भारत को डील में स्पष्ट शर्तें रखनी होंगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पूरा रोड मैप तय करना होगा। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी फ्रांस को देनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो ये डील वाकई मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित होगी। वैसे आज जब चाइना के पास जेट 20 5th जनरेशन फाइटर, पाकिस्तान के पास J-33 आने वाले हैं, तब भारत की एयरफोर्स को अर्जेंटली आधुनिक और एडवांस फाइटर जेट्स की जरूरत है। पुराने MiG-21 और जगुआर एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में राफेल की एक 110 यूनिट्स आना हमारी स्काई डिफेंस लाइन को इतना मजबूत बना देगा कि भारत पूरे साउथ एशिया में एयर सुपीरियॉरिटी कायम कर लेगा। फ्रंट लाइन बेस तैयार हो जाएंगे और भविष्य में 5th जनरेशन AMCA प्रोजेक्ट के लिए भी वक्त और स्पेस मिलेगा। खैर, भारत का यह फैसला एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। $20 बिलियन की यह डील न सिर्फ भारतीय वायुसेना को मजबूती देगी बल्कि वो मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर को भी नई जान देगी। अब देखना यह है कि अगली 3 से 6 महीनों में
इस डील पर मुहर कब लगती है। और जैसा डसोल्ट ने कहा है कि अगर ये डील होती है तो 5 साल में पूरी डिलीवरी। आप इस डील को लेकर क्या सोचते हैं? क्या भारत को और भी राफेल या कोई 5th जनरेशन जेट लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।